हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कमेंट लर्न पर। आज से हम रेशियो चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखिए, जो रेशियो होता है, जैसे मान लीजिए ये रेशियो है ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी आपको अगर दे दिया 3:4। ठीक है, तो जो रेशियो किसी भी चीज़ का लेते हैं ये हम कंपैरिजन के लिए लेते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर हो जाता है, ठीक है, तो उनको थोड़ा कंपेयर करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब थोड़ा टाइम लग कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम उनके रेशियो से, मतलब उनके रेशियो लेके भी उन नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये नंबर मान लीजिए कोई 30 होता है, 40 होता, तो इनमें डील करना थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता इन कंपैरिजन। इनका अगर रेशियो हम ले लें, इनका रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो मतलब हम कंपैरिजन करने के लिए रेशियो लेते हैं और इसे टाइम, मतलब टाइम से होता है। देखिए जो हमें रेशियो है तो कभी कभी निकालना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला, अगर आपको अगर दे दे आपको a/2 = b/3 = c/4, और इससे आपको पूछ ले a रेशियो b रेशियो c पूछ ले, तो इसमें जो आपको a रेशियो b रेशियो c होगा वो सेम यही होंगे जो नीचे लिखे हैं 2:3:4। ठीक है, और दूसरा देखिए, अगर आपको यहीं पर 2:a=3:b=4:c दे दे और आपसे a रेशियो b रेशियो c पूछ ले, तब भी आपको जो रेशियो है सेम रहेगा 2:3:4 यही रहेगा। ठीक है ना। और इसमें चौथा देखिए, अगर आपसे और किस तरह ये रेशियो निकालने को, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इस चैप्टर के एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इस चैप्टर के, तो आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको और किस तरह से पूछ लेता है, अगर आपको मान लीजिए कभी ऐसे दे देता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी दे देता है कि 1:4 है, रेशियो 5:2:3:7, अगर ऐसे दे दिया और आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ लिया, तो ऐसे ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे वाले तीनों नंबर हैं इनका आप एलसीएम ले लें। ठीक है, तो इनका एलसीएम इन केस में क्या आएगा, 28 आएगा। ठीक है, और उस जो एलसीएम आएगा उनसे इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दें। अगर उस नंबर से आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आता है रिजल्ट वो इनका रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनका, तो 7, ये 14, 14×5 = 70, और ये 7×4 = 28, 4×3 = 12, तो जिनका जो रेशियो आ जाएगा 7:13:12 आ जाएगा इसका। इसके बाद देखिए, अगर आपको ए रेशियो बी दे दे, मान लीजिए ए रेशियो बी आपको दे दिया ये, ठीक है, और आपसे ये ए रेशियो बी इसका ये जो है ये पूछता है सिंप्लीफाइड में, तो ये आपको क्या इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है जो भी है, तो आपको सिंप्लीफाइड आ जाएगा। तो 9×7 = 63, रेशियो 7, 4×3 = 12। ठीक है, तो अभी ये 3 से कट रहा है, देखिए 3×2 = 6, 3×4 = 12, 21:4 जो है, आप यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पर भी काट सकते हैं 1:3, 7×3 = 21, 4×1 = 4, तो इनकी जो सिंप्लीफाइड आ जाएगी तो इनका रेशियो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके मतलब ऐसे टाइप के कभी कभी क्वेश्चन दे देता है और आपसे मतलब ऐसे रेशियो निकालना पड़ जाता है जिससे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं रेशियो लेके। तो आपको ये मतलब आने चाहिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दे ए रेशियो बी सी रेशियो डी ई रेशियो एफ, अगर आपको इसकी वैल्यू कुछ भी दे दे, मान लीजिए 5/6 दे दे, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि जैसे 3a+3a+4c+5f डिवाइड में 3b+4d+5f, यहाँ पर ई है। तो ये जैसे ये देखिए ये सेम है इनके, अगर कोफिशिएंट सेम है इन दोनों का, ए का भी और बी का, जो कोफिशिएंट ए का है वहीं बी का है, जो सी का है वहीं डी का है, जो ई का है वहीं एफ का है, तो इसकी भी जो वैल्यू है इसकी, तो ये भी 5/6 आ जाएगी। जो इनकी ये वैल्यू दे रखी है वही सेम आ जाएगी। अगर यहीं पर इन केस इनका किसी भी एक नंबर का कोफिशिएंट चेंज हो जाए, जैसे इसका मान लीजिए 4 है, इसका 5 दे दिया, तो जो वैल्यू है, तो आप इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कांट से। ठीक है, और यहीं पर सेम अगर आपसे ये पूछ ले यहाँ पर 3a² + 4c² + 5e² अपॉन में
3b² प्लस 5d² प्लस 5f²। आपको ये दिया हो और ये पूछ ले तो आप सिंप्लीफाइड जो अपना ये है सिंपली 5/6 है, इसमें ये स्क्वायर फैक्टर इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपना जो इसका आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 25/36। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है। और इसमें एक और देखिए, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर x y दे देता है, ठीक है, कुछ भी दे देता है मान लीजिए, और आपसे पूछ ले y का स्क्वायर, तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे आपको ये मान लीजिए यहाँ पर दे दे y आपको दे दिया 2/3 दे दिया, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया तो आप इजीली इसका बता देंगे 4/9, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये दे दे x में बाई 2/3 दे दे और आपसे पूछ ले x² बाई, तो आप ऐसा मतलब इसमें क्या परफॉर्म करें जिससे ये बन जाए। आप ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते जिससे ये बन जाए। तो इसका भी आंसर जो अपना आ जाएगा वो आ जाएगा कांट से। ठीक है। तो अगर आपको ये ऐसे वाले देखिए क्वेश्चन, मतलब अगर हमें निकालना हो तो जो उनकी ये डिग्री होती है और डिग्री सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर क्यूब भी पूछ लेते इसका तो आप इजीली बता सकते थे इसका क्यूब करके, लेकिन यहीं पर अगर इसकी जगह पे या y क्यूब ये पूछ लेता तो आप इसमें ऐसे कुछ नहीं कर सकते इसके साथ जो आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इस केस में, तो इसका आंसर आ जाएगा कांट से। इसके बाद देखिए रेशियो से कुछ टाइप होते हैं जो मेनली हम यहीं डिस्कस करते हैं। बाकी जितने टाइप और बनाने चाहते हैं रेशियो को बना सकते हैं, बट मेनली हम यहीं डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो डुप्लीकेट रेशियो होते हैं, वर्गानुपात रेशियो, तो देखिए अगर आपको यहाँ पर a रेशियो b दे दे, a रेशियो b आपको 2/3 दे दिया, ठीक है, और आपसे इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछ लिया मतलब वर्गानुपात, तो आपको जो उसका ये रेशियो आ जाएगा तो सिंपली आ जाएगा क्या 4/3 या 9। इसमें स्क्वायर कर देंगे तो जो इसका रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 4/9, ठीक है। और इसमें देखिए सब डुप्लीकेट रेशियो, अगर आपको यहाँ पर a रेशियो b दे दे 4/9, ठीक है, और आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ ले मतलब वर्गमूलानुपात, तो इसका जो होगा तो क्या होगा कि मतलब रूट ऑफ a रेशियो मतलब रूट ऑफ b, ये जो वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो हो क्या इसका रूट क्या होता है, इसका रूट होता है √2, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो इसका जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 2/3। उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो देखिए जो घनानुपात होता है, अगर आपको a रेशियो b दे दे, आपको अगर a रेशियो b दे दे 3/4 दे दे, ठीक है, और आपसे पूछ ले ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो a क्यूब रेशियो अगर b क्यूब आपसे ये पूछ ले तो आपकी क्या निकलेगा, इसमें इनका क्यूब कर देंगे तो 3 9 3 27 और ये इसका क्या आ जाएगा 64, ठीक है। अगर आपसे यहीं पर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ ले और आपको यहाँ पर सब a रेशियो b अगर दे दे 27/64 और आपसे पूछ ले इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो जो होगा क्या कि मतलब आप अगर आपसे पूछ ले क्यूब रूट ऑफ a रेशियो क्यूब रूट ऑफ b सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्या हो जाएगा इसका क्यूब रूट क्या होता है 3 और इसका क्यूब रूट 4, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा क्या आ जाएगा 3/4। तो यही कुछ रेशियो में जो ये ओवरव्यू रेशियो का चैप्टर का था तो यही है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे पूरे मतलब रेशियो के जितना भी है क्वेश्चन सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपको रेशियो चैप्टर की पूरी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए अगर a रेशियो b प्रोपोर्शनल टू c रेशियो d हो, ठीक है, इसका मतलब अगर a/b प्रोपोर्शन मतलब इक्वल टू c/d, इसका मतलब जो भी इनका रिलेशन a/b इनका है तो मतलब सेम रिलेशन इसका c और d का सेम रिलेशन है। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों का रेशियो 2/3 है तो इनका भी रेशियो जो है 2/3 होता है। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। तो देखिए ये यहाँ पर ये आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AD = BC, ठीक है। प्रोपोर्शन देखिए अगर a रेशियो b प्रोपोर्शनेट है c रेशियो d के, तो इसका मतलब क्या होता है a/b = c/d मतलब AD = BC। इसमें आपको जो मेनली पूछता है 3 टाइप के प्रोपोर्शन पूछ लेता है। एक तो मीन प्रोपोर्शन पूछता है, मीन प्रोपोर्शन, अगर इसमें से आपको a और b बता दिया कुछ भी a और b बता दिया
और आपसे इसका ए और बी का मीन प्रोपोर्शन पूछ लिया, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन निकलता है उसका जो फॉर्मूला वो है रूट ए बी, अंडर रूट ए बी इसका जो फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शन का, तो ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेता है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन देखिए, आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लिया अगर ए रेशो बी रेशो प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, अगर आपसे थर्ड पूछ लिया तो थर्ड ये वाला है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल होती है इन दोनों को मल्टीप्लाई से। तो देखिए ये क्या बनेगा, बी सी इक्वल टू ए डी, आपसे सी पूछ रखा है तो सी इक्वल टू ए डी बाई में बी। तो जो भी इनकी वैल्यू, ए की भी जो वैल्यू दे रखी हो डी की और बी की, ये पुट कर देंगे सिंपली, तो अपना जो थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा ये आ जाएगा। अगर यहीं पर इंस्टीट्यूट वो भी ये चारों देने के बजाय अगर बोल दे जो ए बी सी है, आपको यहाँ पर दो वैल्यू दे दे, एक मतलब आपको यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले और दो वैल्यू दे दे और बोल दे कि ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है, तो अगर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन होता है तो इसका मतलब होता है ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशो सी। मतलब कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में है तो जो भी रिलेशन इसका बी का इसके साथ है सेम बी का रिलेशन सी के साथ है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले थर्ड प्रोपोर्शन, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो है इसमें ये सी आपसे अगर पूछ ले तो इसमें देखिए क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होती है इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू सी। तो आपसे थर्ड प्रोपोर्शन अगर पूछ ले तो ये आ जाएगा अगर ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में दे रखा है तो। और कभी कभी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन भी इसका पूछ लेता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या अगर कंटिन्यूट प्रोपोर्शन में दे रखा है तो मतलब ऐसे ही करके निकालेंगे, उसमें जो होता है ये। इसके बाद देखिए जो फोर्थ प्रोपोर्शन अगर आपसे कभी कभी पूछ लेता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है अगर आपको दे दिया हो ए रेशो बी प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के, और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन डी पूछ ले, तो आपको पता है इनकी जो मल्टीप्लाई होती है इनकी इक्वल होती है, तो बी सी इक्वल टू ए डी। तो आपसे ये पूछ रखा है डी, तो ये क्या आ जाएगा बी सी अपॉन में ए आपका आ जाएगा जो फोर्थ प्रोपोर्शन। मतलब ऐसे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बाकी आपको मैंने इस चैप्टर को ओवरव्यू दे दिया है। इसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे आपको चैप्टर अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो जाए।